बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 के लिए कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे, कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे एग्जांपल्स को या क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3.3 में कुछ फार्मूलाज भी यूज़ होते हैं, लेकिन मैं पहले एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी। जैसे एक्सरसाइज नंबर 3.3 के 1 to 7 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक ही टाइप से सॉल्व होते हैं और इजी सब्स्टिट्यूशन से होते हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सब्स्टिट्यूशन है हम क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के साथ साथ सॉल्व करने के लिए हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं जो सेकंड लेक्चर में मैंने पढ़ाए, थर्ड में पढ़ाए, फोर्थ में पढ़ाए। तो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको पहले वाले लेक्चर्स देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें मैंने कुछ रूल्स पढ़ाए हैं जो हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि हम सब्स्टिट्यूट करके कुछ पुट करके हम कैसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चले हम एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 है एवेलुएट इंटीग्रेट ए डी टी ओवर 2 अंडर रूट ए टी प्लस बी। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये वैसे सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो हम सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे। और इधर साथ क्वेश्चन में दिया होगा कि ए टी प्लस बी ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये ग्रेटर दैन ज़ीरो क्यों है? क्योंकि हमेशा अंडर रूट अगर नेगेटिव होगा तो वो कॉन्जुगेट में आ जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, मतलब कम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। तो ये जो अंडर रूट के साथ होता है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। ठीक है, और ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर नीचे आ गया तो फिर ऊपर वाला ही इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ए टी प्लस बी इज़ इक्वल टू यू है। ए टी प्लस बी इज़ इक्वल टू हम कर लेते हैं यू के, कि हम यू के इक्वल है। अब इसको डेरिवेटिव लेते हैं इसका। ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव क्या हो गया, ए का ए वैसे ही डी टी प्लस ज़ीरो एंड डी यू। तो डी यू ए डी टी इज़ इक्वल टू डी यू। ए डी टी किसके इक्वल आ गया, डी यू से। अगर हम वैसे भी, अगर आप इसको नहीं कर सकते तो ऐसे नहीं समझना चाहते, तो ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है कि अगर हम कहें कि u इज़ इक्वल टू ए टी प्लस बी है और हम u को डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, वो डिफरेंशियल्स के हिसाब से। तो ये आएगा ए डी टी ओवर डी टी प्लस ज़ीरो। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी टी इज़ इक्वल टू ए। तो ए के साथ डी यू इज़ इक्वल टू ए डी टी। ठीक है, ये ऐसे आ गया। अब ये देखें, ये और ये सेम हो गया, यू किसके इक्वल आ गया, इसके, और ऊपर वाली जो टर्म थी वो डी यू के इक्वल आ गई। ठीक है, अब हम इन दोनों को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा, ये किसके इक्वल है, डी यू के, वो डी यू लिख दिया। टू वैसे का वैसे, ये किसके इक्वल है, यू के, यू वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब ये 1/2 वैसे आ गया, u ऊपर गया तो माइनस में उसकी पावर आ गई डी यू। ये हमने रूल पढ़ा था उसमें सेकंड लेक्चर में कि ये कैसे होता है, अगर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव हो तो पावर में एक ऐड हो जाता है और उसी पावर से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 1/2 ये पावर में एक ऐड कर दिया, उसी से डिवाइड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, अब ये देखें 1/2 वैसे ही वो एलसीएम लेके 1/2 आ गया, डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी। अब ये 2 ऊपर गया, मतलब मल्टीप्लाई हो गया ना, नीचे डिवाइड हो रहा था 1/2 डिवाइड हो रहा था, ऊपर गया 2 अंडर रूट यू प्लस सी। अब 2 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 प्लस सी। और u किसके इक्वल है, अब हमारे पास u इक्वल है ए टी प्लस बी के, तो अंडर रूट यू इज़ इक्वल टू अंडर रूट ए टी प्लस बी। और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे ही जो एग्जांपल नंबर 2 और 3 सेम ऐसे ही सोल्व हो जाएंगी, बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगी। ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना आप लोग तो वो इजीली सोल्व हो जाएंगी। ये देखो एग्जांपल नंबर 2 है, इसको हम टी लेट कर लिया, उसका डेरिवेटिव ले लिया, वैल्यूज़ पुट कर दी, वो सोल्व हो गया। ऐसे एग्जांपल नंबर 3 है, इसको टी पुट कर लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया,
पुट करके उसको सॉल्व कर लिया, इंटीग्रेट किया, एंड पे वैल्यूज़ पुट कर दी तो वो इजीली सॉल्व हो गया। ऐसे ही आप इधर से देखेंगे ना तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी मेथड उसी हिसाब से आप लोग करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। अब हम एग्जांपल नंबर 4 करते हैं, ठीक है। अब आ गया जी एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 है कि इंटीग्रेट करना है हमने कोट √2 डिवाइडेड बाय √2 dx से। अब √2 कोई थीटा होगा तो कैसे इसका, इसलिए हम इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा, इसलिए हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यू लेट कर लेते हैं। अभी इसका हम डेरिवेटिव लिए तो वो आ गया डी यू इज इक्वल टू 1/2, मतलब पावर पहले फिर पावर में एक माइनस डी एक्स, डेरीवेटिव ले लिया, ठीक है। अब वो माइनस में था तो वो अंडर रूट नीचे आ गया, 1/2 √x dx, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2u 1/2 √dx, ठीक है, क्योंकि ये dx ओवर √2 इज इक्वल आ गया 2du के। हमारे पास फंक्शन क्या था कि कोट √x ओवर √x dx। अब √x को हमने u लेट किया था, वो u आ गया। अब हम जानते हैं कि डी यू ओवर √x इज़ इक्वल टू 2du के था, ठीक है। वो इधर आ गया डॉट 2du, ठीक है। ये देखें वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, हमारे पास इसके इक्वल था, ठीक है। और फिर 2du इज इक्वल टू dx ओवर √x इक्वल था, तो वो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। 2 कॉमन था तो वो बाहर आ गया। ये भी एक रूल है जो मैंने सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था। तो ये कोट यू डी यू। अब कोट किसके इक्वल होता है? tan होता है साइन ओवर कोस, कोट उसका उल्टा है तो वो कोस ओवर साइन हो गया, साइन ऊपर चला गया, कोस यू। ये हम वैसे भी सोल्व कर सकते हैं कि नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है तो log ऑफ साइन, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो log ऑफ साइन प्लस सी। अब u किसके इक्वल था? √x के, और ये इजीली सोल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे कि एग्जांपल नंबर 5 है, इसके 2 पार्ट हैं, ये प्रूफ हैं। तो मैंने पिछले जो लेक्चर्स करवाए हैं उनमें मैंने 2 प्रूफ करके दिए थे, उसी हिसाब ये सीकेंट एक्स का किया था, तो उसके हिसाब से कोसेकेंट एक्स का हो जाएगा। तो ये आप पीछे वाले लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें से समझ आ जाएगी, ना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं दोबारा से समझा दूंगी, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है। अब आ गई एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। ये मैं जितनी एग्जांपल्स करवा रही हूँ ना, इनको करवाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि आप लोग एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर सकें, ठीक है, ताकि वो सॉल्व करने में आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी ना हो, तो ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। इंशाल्लाह अब हम आगे इस एग्जांपल के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारी लास्ट एग्जांपल है। तो हमारे पास एग्जांपल है कि cos 3x √sin x dx, साइन एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो योटा आ जाता है, ठीक है। अब हम पुट कर लेते हैं कि साइन एक्स √ इज इक्वल टू टी है, ठीक है। अब इसका ले लिया डेरिवेटिव, तो ये 1/2 पावर में एक माइनस किया तो वो नीचे आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव cos x dx dt। अब ये देखें, अगर हम समझ नहीं आ रही तो साइन एक्स 1/2 का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस 1/2 -1, और इसका क्या डेरिवेटिव होगा, cos x, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा 1/2 sin x cos x, ठीक है, और dx, और ये इसका डेरिवेटिव dt, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos x 2t dt, क्योंकि हमारे पास हमने क्या लेट की है कि √sin x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो ये 2t, सही है, 2t cos x dt। तो ये t वाले कांस्टेंट हमें, ये t वाले कांस्टेंट एक साइड पे अगर हम लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, 2t इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर रह जाएगा cos x dx इज इक्वल टू 2t dt। तो ये हमने वैसे लिख लिया, ठीक है, cos x dx इज इक्वल टू 2t
डी टी। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, cos 3x cos क्यूब ऑफ x अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम cos स्केयर एक्स करके साइन एक्स cos डी एक्स कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे इसके इक्वल है तो वो हमारे सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, टी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने टी लिख दिया, इसको हमने 2t dt लिख दिया। अब cos स्केयर एक्स को हमने 1 माइनस साइन स्केयर एक्स लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि cos स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इधर भी हमें पता है कि साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू टी होता है। ठीक है, साइन का स्केयर लेंगे तो वो 4 होगा, क्योंकि इधर स्केयर लिया, स्केयर रूट कैंसिल करने के लिए ये स्केयर हो गया, ये स्केयर हो गया, और फिर उसका स्केयर लिया तो t4 हो गया। तो 1 माइनस t4 डॉट टी, ये वाला आ गया 2t। ठीक है, अब टी मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, अब दोनों 2t को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आ गया 2t माइनस 6 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 dt। ठीक है, 2 कॉमन था, बाहर निकाल लिया, टी स्केयर माइनस t6 dt। अब इन पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इनका इंटीग्रेट करेंगे, फंक्शन इनटू डेरिवेटिव, तो पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड, 1 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6 प्लस 1 7 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3। अब टी की वैल्यूज़ पुट कर दी बस, तो ये हमारी एग्जांपल सोल्व होगी। तो ये इजीली सोल्व हो गया हमारे से। ठीक है जी, हम फाइनली एक्सरसाइज 3.3 पे आ गए हैं। ठीक है, वो पीछे जो भी एग्जांपल्स करवाई हैं उनका मकसद यही था कि आप लोग ये एक्सरसाइज 3.3 जो है वो इजीली सोल्व कर सकें। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन से जो एग्जांपल से रिलेट कर रही हैं, इसलिए मैंने पहले वो सोल्व करवाया। अभी कुछ एग्जांपल्स रहती हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में उन्हीं क्वेश्चंस के साथ में रिलेट करके उनको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रही होगी तो आप लोग बताइएगा, फिर मैं उनको समझाऊँगी दोबारा से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि हमने इंटीग्रेट करना है 2 माइनस 2x ओवर अंडर रूट 4 माइनस 2x के dx। ठीक है, अब नीचे उसके आ गया इंटीग्रेशन के ओवर में आ गया हमारे पास अंडर रूट उसके अंदर फंक्शन। ठीक है, उस फंक्शन को हम लेट कर लेते हैं कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। सब्सटीट्यूशन वाली एक्सरसाइज करें तो सब्सटीट्यूट करके हम सोल्व करेंगे। ठीक, तो टॉपिक का नाम ही सब्सटीट्यूशन है, तो हम सब्सटीट्यूट करके सोल्व करेंगे, वरना ये वैसे भी सोल्व हो सकता था। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी है, और माइनस फिर इसका डेरिवेटिव ले लिया। 4 का क्या आ गया 0। ठीक है, इसका क्या आ गया 2x माइनस माइनस वैसे डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब ऊपर वाला किसके इक्वल है, माइनस 2x डी एक्स किसके इक्वल आ गया डी टी के, नीचे वाला t अंडर रूट। ठीक है, इसको ऊपर ले गए तो वो पावर माइनस में आ गई डी टी, तो ये फंक्शन इनटू डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल फंक्शन इनटू डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव क्या हो गया 1, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो गया 1, तो फंक्शन इनटू डेरिवेटिव, तो पावर में ऐड, उसी से डिवाइड, वो हमने कर लिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये रूल पढ़ाया मैंने, ये रूल मैंने पढ़ाया है लेक्चर नंबर 2 में, कि अगर कोई फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, उसकी पावर में एक ऐड। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन n नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो वो हमने कर लिया। अब इनका एलसीएम लेंगे, 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1/2, 1 आ गया ऊपर, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी, ये ऊपर चला गया, ये अंडर रूट के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। टी की हमने वैल्यू पुट कर दी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारी क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो सब्सटीट्यूट करके इजीली सॉल्व हो गया। वैसे ये सब्सटीट्यूशन के बगैर भी हो सकता था, लेकिन टॉपिक का नाम सब्सटीट्यूशन है तो हम सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का। ठीक है, तो ये है कि हमने इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर और 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये देखें, जो हमारा फंक्शन है
ये सेम पावर है ऊपर भी और नीचे भी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है, ठीक है। एक तो मेथड होता है कि डिवाइड करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए, और कुछ वैसे भी हो सकता है जैसे अभी मैंने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन, हम कुछ इसमें ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, तो मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है या तो इसके नोमिनेटर में पावर कम हो डिनोमिनेटर से, या ठीक है, और यहाँ पे इक्वल आ गया, तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4 इन नोमिनेटर, ठीक है। हम नोमिनेटर में +4 कर देंगे और -4 कर देंगे। अब ये देखें कि +4 ऐड कर दिया, -4 कर दिया, ठीक है। इससे इस फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 4 ऐड भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, इक्वल टू 0 ही हो गया एक किस्म का, ठीक है। तो अब हम ये नीचे वाले के सेम बना लिया, ऊपर हमने 4 इसलिए किया, ठीक है, नीचे वाले का सेम बनाने के लिए। जैसे नीचे वैसे ऊपर बनाने के लिए हमने 4 को ऐड कर लिया, 4 से माइनस कर दिया। अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे, माइनस से एलसीएम वो अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ये इससे कट होके 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -4 और 4 + x², ठीक है। अब डिफरेंशियल अलग अलग अप्लाई कर लेंगे, सॉरी, ठीक है। तो ये 1 dx -4 1/4 + x² dx, ठीक है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि tan का डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x/a का होता है कि 1/a² + x², ठीक है। और ठीक है, अब अगर इस चीज़ की इंटीग्रेशन लें हम a² + x² dx का, तो वो आएगा, ये इंटीग्रेशन, ये भी फार्मूला है इंटीग्रेशन का कि 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, वो हम इस पे अप्लाई कर देंगे। तो इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या होगी, x माइनस ये 4 और इसका क्या आ गया tan इनवर्स ऑफ x/2, ठीक है। और ये 1/a इधर हमारे पास क्या है 2, अगर हम कर देना इसको 2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ये हो गया, क्या हो गया x/2, और ये 2 से डिवाइड किया हमने इधर, और फिर आगे सोल्व किया हमने, ये 2 से 2 ये 2 आ गया tan इनवर्स ऑफ x/2 + c। इसको हम इस फंक्शन को आप इससे कंपेयर करें ना, जैसे एक a कांस्टेंट है तो यहाँ पे 2 है, 2 a का स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर + x का स्क्वायर + x का स्क्वायर, तो इसका हम जो लिखेंगे वो क्या होगा 1/a, तो 1/2 आ गया, ठीक है, वो 4/2 कर दिया मैंने। tan इनवर्स ऑफ x/a, तो x/2 कर दिया मैंने, ठीक है, + c। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया, ठीक है। ये हमने पहले क्या किया, फंक्शन की जो होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, फिर उनको अलग अलग डिवाइड करके, फिर उसको इंटीग्रेट करके, ठीक है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये आ गया है कि 1/x log of x dx, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख लिया 1/x log of x dx, ठीक है। इसको कैसे, अगर हम कहते हैं कि 1/y/x है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/xy, ठीक है, वैसे ये लिखा हुआ था वैसे कर दिया हमने। अब ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव, यानी कि log of x किसके इक्वल होता है, उसका डेरिवेटिव 1/x के, तो ये फंक्शन ये डेरिवेटिव, तो इसका log of x + c + कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर ये फंक्शन है ex + c, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा ex, यानी कि ex का ex + 3 का 0 ex, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो log of ex + 3 + c। अगर हम ये कहते हैं कि ये हम एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से करें, तो हम लेट कर लेते हैं कि u = ex + 3, ठीक है, du किसके इक्वल होगा ex dx के, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, du/u, ठीक है, = L log of u + c = log of ex + 3 + c, ठीक है, सिमिलर आ गया। अब सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास है x + b/x² + 2bx + 3 1/2 dx, इसको हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। हम पावर को ऊपर ले गए
बाकी फंक्शन हमने वैसे लिख लिया, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, ये वाला जिसके अंदर पावर है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3। इसका डेरिवेटिव लिया क्या आ गया 2x प्लस 2b, ठीक है। एफ डैश 2 कॉमन ले लिया x प्लस b, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, इसके, ठीक है। इससे 2 मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें हम, तो ये फंक्शन और इनटू डेरिवेटिव बन गया ना, ये फंक्शन इनटू डेरिवेटिव, तो पावर में एक ऐड किया, उसी से डिवाइड कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये देखें, अब हमने उसको सॉल्व कर लिया तो अंडर रूट बन गया 1/2 प्लस सी, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया ऊपर जाके एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को हम ये कह लें कि ये हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्स प्लस बी डी एक्स सब्सटीट्यूशन के हिसाब से अगर हम करना चाहें इसको, ये हमारे पास फंक्शन था जिसका हमने डेरिवेटिव लेना था, ठीक है। अगर हम इसको लेट कर लेते हैं, अगर सब्सटीट्यूशन के हिसाब से करें, ठीक है, हम कह लेते हैं कि ये u के इक्वल है, तो डी यू इज इक्वल टू 2x प्लस 2b डी एक्स, ठीक है। डी यू, क्योंकि 2dx 2x आ गया प्लस 2b, इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, इसका 0, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस b, ठीक है। ये देखें 2x आ गया, इसका 2 पावर शुरू में पावर का एक माइनस और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2b वैसे ही आ गया, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 का 0, ठीक है। ये आ गया 2x प्लस 2b dx। अब 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ऊपर वाली फॉर्म बनाने के लिए हम 2 को इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब ये ऊपर वाली फॉर्म किसके इक्वल है 1/2 डी यू ओवर यू अंडर रूट, ठीक है। 1/2 बाहर आ गया, सॉरी 1 ओवर अंडर रूट 2 आ गया, ये आ जाएगा अब ये देखे पावर में ऐड किया, उसी से डिवाइड प्लस सी, ठीक है। ये 1/2, ये क्या आ गया यू अंडर रूट ओवर 2, सॉरी 1/2 प्लस सी, ठीक है। 2 ऊपर चल गया, 2/2 अंडर रूट यू प्लस सी, यू कैंसिल, ये आ गया अंडर रूट यू प्लस सी। ये सब्सटीट्यूशन के हिसाब से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर आप वैसे सॉल्व करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, अगर उन्होंने साथ ना कहा हो कि आप सब्सटीट्यूट करके कहें। ये देखें, अब ये अंडर रूट यू, जो हमने यू यहाँ पे क्या ऐड किया था एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। सिमिलर ये सब्सटीट्यूशन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 किया, और ये हमने बगैर सब्सटीट्यूशन के जो रूल मैंने सेकंड लेक्चर में पढ़ाया उसके हिसाब से सॉल्व किया, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हमने इंटीग्रेट करना है सीकेंट एक्स स्क्वायर ओवर 10x अंडर रूट 10x dx, ठीक है। अब सब्सटीट्यूशन के हिसाब से इसको यू लेट कर लेते हैं 10x को, इसका डेरिवेटिव लिया डी यू इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव क्या था सीकेंट एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो गया, ये डी यू के, और ये यू के अंडर रूट यू, पावर ऊपर चल गई 2, उससे ऐसे -1/2 प्लस 1, उसी से डिवाइड, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट यू प्लस सी, यू की हमने वैल्यू पुट की प्लस